Good morning, everyone. Am I audible? Yes, sir. Good morning, sir. बेसिकली जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जावा का जो ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है आज 23rd से, यस नो? Yes, sir. क्लासेस होगी, सबका क्लासेस होगा उसमें जावा का, और उसमें एंड्रॉयड डेवलपमेंट की चीजें पढ़ाई जाएगी, यस नो? Yes, sir. तो उसके लिए मैं इसके लिए क्या करने वाले बच्चों, आज के क्लासेस में या अभी इसके बाद जो भी क्लासेस होंगी, ठीक है, उसमें हम लोग जावा का थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं ताकि आपको वहां पे दिक्कत ना हो। क्लियर है? Okay, sir. Yes, sir. ऐसा बोला गया है कि जो भी बच्चे हैं, सारे बच्चे को ज्वाइन करना, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पे जावा की चीजें पढ़ाई जाएगी और उसके बेस पे एंड्रॉयड डेवलपमेंट जो होता है वो भी चीजें पढ़ाई जाएगी। तो उसके लिए बच्चों जो बेसिक्स है वो जावा का कुछ आपको बेसिक फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए। सो आई थिंक कि कुछ चीजें जो बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं ताकि कैसे हम प्रोग्राम को बनाते हैं, कैसे उस पर रन करते हैं, कौन को सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, सब चीजों को मैं बता देता हूँ आपको। क्लियर है? ठीक है बच्चों? Yes, sir. तो आज मैं जावा के बारे में बताऊंगा आपको। और आपको पता है जावा क्या है? इट इज हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज है जावा? हाई लेवल लैंग्वेज। यस। सो चलिए पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए हमें, है ना, और कैसे हम प्रोग्राम को रन करते हैं। क्लियर है? यस सर। तो बेसिकली आप लोगों ने सी प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा, आई थिंक आप लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी सी प्रोग्रामिंग। यस सर। अच्छा, यदि आप लोगों ने सी प्रोग्रामिंग पढ़ रखा है तो बेसिकली आपको समझ जावा भी समझने में बहुत आसानी होगी। बस कुछ चीजें हमें अलग जैसे कुछ चीजें यहाँ पे चेंजिंग है जो मैं बताऊंगा आपको, उसका क्या मतलब होता है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए सर आज जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट होने वाला है। जावा स्क्रिप्ट नहीं, मैं एक्चुअली बोला जावा। आपको पता होगा कि जैसे आप लोग को नोटिफिकेशन मिला होगा कि 23rd से जो है जावा का जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है, यस सर? यस सर। तो बेसिकली वो सबको करना है, सबको ज्वाइन करना है, आपको पता होगा ये भी, है ना? तो वो Yes, sir. काम के लिए की जाएगी, चाहे जो रजिस्टर्ड होंगे या जो रजिस्टर्ड नहीं होंगे उनके लिए भी। जो रजिस्टर्ड होंगे उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, जो रजिस्टर्ड नहीं होगा सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, पता होगा। तो इसी के लिए बोला गया है सारे बच्चों को बेसिक नॉलेज थोड़ा सा प्रोवाइड कर देने के लिए ताकि उनको दिक्कत ना हो। ठीक है, यस सर। तो एक दो क्लासेस जो भी अभी हैं आपको जावा की क्लासेस होगी, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों ने सी प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। इंट्रोडक्शन मतलब क्या कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने नाम सुना होगा, यस सर? तो बेसिकली जावा वन ऑफ द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है ये? वन ऑफ द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो आपको पता होगा कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है बच्चों, यस सर? कितने लोगों को पता है व्हाट इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बेसिकली आपको पता होगा कि जनरली 3 तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। फर्स्ट वन इज मशीन लेवल लैंग्वेज, सुना होगा आप लोगों ने नाम। जो भी Yes, sir. मशीन यानी कोई भी जो डिवाइस होता है या जो मशीन है जिस लैंग्वेज को समझता है दैट इज कॉल्ड मशीन लेवल लैंग्वेज, या इसको हम कभी कभी क्या बोलते हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्लियर है? आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। Yes. सो दैट इज जो कोड आप लिखते थे वहां पे वो दैट इज 0-1। वो कोड क्या होता है बच्चों? 0-1 के फॉर्म में होता है ना? तो इसको मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर्स बने थे ना तो वहां पे हम लोग जो प्रोग्रामिंग करते थे वो मशीन लेवल लैंग्वेज में ही करते थे। और इसीलिए आपने सुना होगा कि उस समय जो है बहुत कम सॉफ्टवेयर रिलीज होते थे, मतलब बनते थे। क्यों? क्योंकि अब मशीन लेवल लैंग्वेज में होंगे तो केवल वही पर्सन जो है प्रोग्रामिंग कर सकता है ना जिसको इसके बारे में नॉलेज है, यस सर? तो इसलिए उस समय जो है बहुत कम ही लोग Yes, कंप्यूटर यूज भी करते थे और बहुत सारे कम लोग ही प्रोग्रामिंग कर पाते थे। देन कम्स असेंबली लेवल लैंग्वेज। उसके बाद क्या है बच्चों? असेंबली लेवल लैंग्वेज। अब असेंबली ये मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम था वहां पे कि मान लो आपने कोड डिजाइन भी कर लिया, बहुत मुश्किल से आपने कोड डिजाइन भी कर लिया, तो मान लो उस कोड में कहीं किसी जगह प्रॉब्लम है या कुछ चेंजेस करने हैं आपको, तो आप चेंज कर सकते हो क्या? नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि किस पोजीशन पे हमें चेंज करना है, क्योंकि वो सारा कोड क्या होता है बच्चों? 0-1 के फॉर्म में होता है। ये कुछ प्रॉब्लम्स थी वहां पे, है ना? देन कम्स असेंबली लेवल लैंग्वेज, जहां पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, जहां पे हम हर चीज के लिए कोड यूज करते 0-1 के फॉर्म में, वहां पे हमने छोटा छोटा क्या यूज करना शुरू किया, उसके लिए कुछ नेम्स यूज करना शुरू किया।
जैसे जैसे हमें एडिशन के लिए पहले कोड यूज करना होता था मशीन लेवल लैंग्वेज में, अब हमने एडिशन के लिए क्या यूज करना शुरू किया, ऐड सिंबल यूज करना शुरू किया, ऐड वर्ड यूज करना शुरू किया, सब्ट्रैक्शन को हमने सब लिखना शुरू किया, मल्टीप्लिकेशन को हमने MUL लिखना शुरू किया, मूव डेटा ट्रांसफर करना है हमें, उसके लिए हमने मूव। तो बेसिकली हमने हर कोड के रिस्पेक्टिव एक क्या बना दिया, हमने वर्ड बना दिया। सो इसको कहते हैं न्यूमोनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? निमोनिक्स। सर असेंबली लेवल में तो असेंबलर का भी यूज होता है ना सर? बताऊंगा उस चीज को, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इसको न्यूमोनिक्स बोलते हैं। चलिए मैं इस पे डिटेल से थोड़ा बता देता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि क्विक रिवीजन करवाऊं ताकि आपको जो है ना मैं जावा कुछ बता सकूं आपको। चलिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। तो बेसिकली क्या आया बच्चों, असेंबली लेवल लैंग्वेज आया, जो कि मैंने बताया उसमें क्या यूज होते थे, न्यूमोनिक्स, है ना, न्यूमोनिक्स। एंड देन कम्स आफ्टर दैट, अब न्यूमोनिक्स में प्रॉब्लम क्या था बच्चों, फिर भी मान लो स्टार्टिंग में जब मशीन लेवल लैंग्वेज था तो कुछ लोग ही कर पाते थे प्रोग्रामिंग। जब असेंबली लेवल लैंग्वेज आया तो कुछ लोग और इंक्रीज हो गए, मतलब जहां पे 10 लोग कर पाते थे वहां पे 100 लोगों ने प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट किया। बट स्टिल देयर वाज अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम था वो मैं बताऊंगा आपको। कि अब हर चीज के लिए आपको कोड याद रखना होता था ना, जैसे मूव, अब आपको मूव डेटा ट्रांसफर करना तो आपको मूव याद रखना होगा, आपको एडिशन करना है तो उसके लिए ऐड लिखना होगा। तो बेसिकली हर एक ऑपरेशन के लिए आपको ऑपरेशन कोड याद रखना होता था। यस सर, दैट वाज अ प्रॉब्लम। बेसिकली ये कुछ चीजें। दूसरी बात, ये एक प्रॉब्लम ये भी थी बच्चों कि अब हम कोड लिखेंगे तो हमें उसके लिए क्या होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम लिख पाएंगे। यस सर। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी उस समय जब असेंबली लेवल में। देन कम्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद क्या आता है बच्चों, हाई लेवल। अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, वैसा लैंग्वेज जिसे ह्यूमन बीइंग समझ सकता है। ह्यूमन बीइंग मतलब क्या, हम लोग समझ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा हम लोग क्या समझते हैं बताओ, हम लोग कौन कौन सा लैंग्वेज समझ सकते हैं, हिंदी समझ सकते हैं ना, इंग्लिश समझ सकते हैं ना, यस सर। यस सर। तो दीज आर कॉल्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर है, क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। अब देखिए अब होता क्या है इसमें कि जब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बच्चों, तो यहाँ पे जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, इंग्लिश लाइक वर्ड की तरह करते हैं। इंग्लिश लाइक वर्ड क्या होता है, जैसे हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं वैसे ही हम हाई लेवल। स्टेटमेंट। क्लियर है, आपने सी प्रोग्रामिंग में किया होगा, कैसे लिखते हैं, इंग्लिश लाइक वर्ड की तरह लिखते हैं ना, इंट लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, प्रिंट लिखते हैं, ये सारे इंग्लिश लाइक वर्ड ही है ना। यस सर। That's why it is called high level programming language, मतलब the language that can be understood by the human being. Yes or no? अब देखो प्रॉब्लम क्या थी, यस। हम लोगों ने सुना मशीन लेवल लैंग्वेज सुना, हम लोगों ने क्या सुना, असेंबली लेवल लैंग्वेज सुना। बट द प्रॉब्लम इज कि हम कुछ भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हम प्रोग्राम को असेंबली लेवल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, और हम हाई लेवल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या था, रियल चैलेंज क्या था बच्चों, कि आखिर हम किसी भी लैंग्वेज में लिखेंगे, बट जो कंप्यूटर समझता है वो कौन सा लैंग्वेज समझता है बच्चों, कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लेवल लैंग्वेज। यस सर, यस सर। मशीन लेवल लैंग्वेज समझ सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि मान लो हम मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे तो मशीन में ऑलरेडी है, हमें कोई दिक्कत नहीं, चेंज करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सपोज इफ वी हैव रिटेन द प्रोग्राम इन असेंबली लेवल लैंग्वेज और इन हाई लेवल लैंग्वेज, देन वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू व्हाट, मशीन लेवल लैंग्वेज फर्स्ट, तभी हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। यस सर। यस सर। तो उसके लिए बच्चों जब असेंबली लेवल लैंग्वेज को हमें मशीन लेवल लैंग्वेज में जब कन्वर्ट करना पड़ा, तो उसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर यूज करना स्टार्ट किया, दैट इज कॉल्ड असेंबलर। क्या स्टार्ट किया बच्चों, असेंबलर, दैट टेक्स इनपुट एज असेंबली लेवल लैंग्वेज एंड गिव्स द आउटपुट एज मशीन लेवल लैंग्वेज। तो हम लोगों ने इस चैलेंज को कैसे सॉल्व किया, बाय यूजिंग एडिशनल सॉफ्टवेयर दैट इज कॉल्ड असेंबलर। क्लियर है बच्चों, यस सर नो? यस सर। यस सर। यूज करना स्टार्ट किया ट्रांसलेटर का काम करता था। हाँ, तो बेसिकली इसका काम ये था बच्चों कि ये हाई लेवल लैंग्वेज को क्या कर सकता है, सॉरी मशीन लेवल लैंग्वेज को क्या कर सकता है, सॉरी असेंबली लेवल लैंग्वेज को ये क्या कर सकता है, मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट कर। चलिए बेसिकली ये समझ में आ गया आपको। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, बट फिर भी तो प्रॉब्लम था ना बच्चों, फिर भी तो प्रॉब्लम हुई ना। अब हमें लिखना होगा फिर कन्वर्ट करना होगा। एक तो लिखने में हमें क्या करना होगा बच्चों बताओ,
एक तो हमें असेंबली लैंग्वेज पहले समझना कोड पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। then only we can write the program, and then after writing the program we have to convert it into the machine level language, that is done with the help of assembler। ये कुछ चीजें थी, है ना। जब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बच्चों आया, देन हम लोगों ने जो कॉमन पर्सन थे वो भी उन लोगों ने भी प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट किया। क्यों कि नाउ द प्रोग्रामिंग बिकम्स इजियर। क्यों? क्योंकि अब जो हम प्रोग्रामिंग करते थे वो कैसे करते थे, इंग्लिश लाइक वर्ड की तरह। तो जो भी है कोई भी इसे समझ सकता था, यस सुनो। But still there was a real challenge that how to convert this high level programming language, high level code into machine level language so that we can execute on the computer। कैसे कर सकते हैं, एक रियल चैलेंज था। by using compiler। यस, दैट्स व्हाई हम लोगों ने वहां पे क्या यूज करना स्टार्ट किया, एक एडिशनल सॉफ्टवेयर यूज किया, दैट इज कॉल्ड कंपाइलर। यस और नो। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने बताया आपको। इस तरह से हम लोग हाई लेवल, अब जो है हाई लेवल में बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते हैं बच्चों, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते हैं, है ना। लेट्स सी, आपने जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सुना होगा, सी नाम सुना होगा, C++ सुना होगा, है ना, BCPL का नाम सुना होगा, बी लैंग्वेज सुना होगा, ये सारे क्या है आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। But we are not going to discuss all the previous programming language. We are going to start with the C language. C language आप जानते हो ऑलरेडी क्या क्या फीचर्स थे उसमें। C language जो है बच्चों एक लैंग्वेज था, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। एंड we can only design the software that can run on the computer system, है ना। हम लोग केवल वैसे सॉफ्टवेयर को बना सकते जो कि कंप्यूटर सिस्टम पे काम करता था। बट इफ यू वांट टू क्रिएट अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्या होता है, ऐसे एप्लीकेशन जो कि एप्लीकेशन जो वेब पे इंटरनेट पे काम करते हैं, तो उस केस में हम सी को यूज नहीं कर सकते। दैट वाज द लिमिटेशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग। उसके बाद C++ आया, उसमें भी हम लोग जो है ना, इसको भी हम लोग वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए यूज नहीं कर पाते थे। दैट वाज अ रियल चैलेंज, जिसके कारण हमें जावा को यूज करना पड़ा। क्लियर है? अब देखो बच्चों, आपको पता है कि which one is the first object oriented programming language, किसी को पता है? Yes, sir. नो, C++ से भी पहले एक सिमुलर, आपने नाम सुना होगा, सिमुलर करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता था। दैट वाज द प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, ठीक है। उसके फीचर्स और सी के फीचर्स को बना के क्या बनाया गया, C++, इसको हम लोग कहते हैं सी विथ क्लास और इसको कहते हैं C++, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या था, मैंने बताया आपको ऑलरेडी, इसमें कुछ फीचर्स नहीं थे। वो फीचर्स क्या है देखो, इनकैप्सुलेशंस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे फीचर्स उस टाइम इसमें नहीं थे। तो इसका क्या मतलब है? क्या है समझ में आएगा आपको, ये चीज जावा में आप पढ़ोगे, ठीक है। बेसिकली ये समझो सिंपल सी बात कि मान लो सी का प्रोग्राम हमने बनाया, अब उसको मैं रीयूज करना चाहता हूँ या उसी को प्रोग्राम को फिर से मैं मॉडिफाई करके यूज करना चाहता हूँ, तो इन दैट केस यू कैन नॉट डू दैट थिंग्स, यू नो। उस केस में आप ऐसा नहीं कर सकते, आप उस प्रोग्राम को रीयूज नहीं कर सकते हो। आप चाहते हो कि हमने कोई प्रोग्राम बना के रखा है और कोई दूसरा प्रोग्राम जो बना रहा हूं मैं उसको मैं यूज कर लूं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। तो ये सब चीजें थी जो कि C++ में थी, ये सब चीजें, लेकिन वो कंप्लीटली आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं था। कौन? सी प्रोग्रामिंग। और इसमें हम लोग वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को भी बना नहीं पाते थे। हम लोग ऐसे एप्लीकेशन बना पाते थे इसमें जो कि हमारे कंप्यूटर पर रन कर सकता है, जो कि इंटरनेट पे रन नहीं कर सकता था। क्लियर है? तो उसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ना स्टार्ट किया बच्चों, जावा। यस सर। सो जावा के हेल्प से आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सकते हो और वैसे एप्लीकेशन भी बना सकते हो जो आपके कंप्यूटर पे रन कर सकता है विदाउट एनी इंटरनेट कनेक्शन। तो ये कुछ फायदा था किसका, जावा का। और इसके जो है डेवलपर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या नाम है बच्चों, जेम्स कॉसलिंग। क्या नाम है बच्चों, जेम्स कॉसलिंग। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने बताया आपको जावा के बारे में। बट बेसिकली हमें इससे ज्यादा फोकस किस पे करना है बच्चों, कि जावा के प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं, कैसे राइट करते हैं, कैसे एक्सिक्यूट करते हैं। यस सुनो। तो बेसिकली बच्चों मैं बताऊंगा आपको, जावा के लिए कुछ चीजें हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है पहले। कोई दिक्कत? जावा के लिए हमें कुछ चीजें इंस्टॉल करनी पड़ती है, वो क्या है तो देखिए।
मैं ब्राउजर ओपन कर रहा हूँ बच्चों, आपको विजिबल होगा आई थिंक। विजिबल है। तो सबसे पहले देखिए जावा के लिए एक हमें जेडीके चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? जेडीके। अब जेडीके होता क्या पूछोगे? जैसे हम लोग सी प्रोग्रामिंग के कोड को रन करने के लिए क्या यूज करते हैं? टर्बो सी यूज करते हैं ना, कंपाइलर। यस सर। वैसे ही यदि हम चाहते हैं जावा के प्रोग्राम को रन करें, उसके लिए हमें क्या चाहिए? जेडीके चाहिए। और जेडीके होता क्या है? जावा डेवलपमेंट किट। क्या होता है जेडीके का फुल फॉर्म? जावा डेवलपमेंट किट। क्लियर है? अब पूछो Yes, sir. कहाँ से डाउनलोड करेंगे हम? तो बेसिकली बच्चों जो स्टार्टिंग में जो जावा डेवलपमेंट हुआ था, जब एट दैट टाइम जो जावा का था वो किस कंपनी के नाम से आना था? वो था सन माइक्रो सिस्टम, एक कंपनी है, उसी ने इसको बनाया था। किसको? जावा को। बट बाद में 2010 के बाद उस कंपनी को जावा को किसने खरीद लिया? ऑरेकल का नाम आपने सुना होगा। Yes, sir. ऑरेकल 2010 के बाद उसे परचेज कर लिया। सो अब जब जावा का आप जो भी चीजें डाउनलोड करोगे वो कहाँ से करोगे? ऑरेकल के वेबसाइट से करोगे। तो मैं ऑरेकल का वेबसाइट ओपन करने जा रहा हूँ, oracle.com। क्या लिखना है आपको? oracle.com। क्लियर है बच्चों? इसको ओपन करोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारा विजिबल होगा। विजिबल है? यस और नो? इसमें आप कहाँ यस जाओगे? सर। इसमें आपको कंट्री पूछेगा, किस कंट्री से आप बिलोंग करते हो। तो ऑरेकल इंडिया यहाँ पे आप क्लिक कर दो तो ऑरेकल इंडिया क्लिक हो जाएगा, है ना। अब देखो आपको जावा कहाँ से डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आपको विजिबल है बच्चों, प्रोडक्ट लिखा हुआ, इंडस्ट्रीज है, रिसोर्स है। तो आप प्रोडक्ट पे जाओगे। कहाँ जाओगे? प्रोडक्ट पे जाओगे। तो यहाँ पे आपको देखो, इसके नीचे जाओगे तो प्रोडक्ट पे जैसे क्लिक किया, बहुत सारा ऑप्शन आपके पास विजिबल होगा। उसमें से आपको किस पे क्लिक करना है बच्चों? जावा पे क्लिक करना है। ठीक है, जावा पे क्लिक करेंगे हम लोग। और आप सबको ये काम करना है, आज ही करना है, ठीक है। इसे मैं बता रहा हूँ आपको। जावा पे क्लिक किया। अब देखो जैसे इस स्क्रॉल डाउन करोगे आप, जैसे स्क्रॉल करोगे नीचे, तो क्या विजिबल है आपको? देखो जावा ऐसी क्या है? जावा। Yes, sir. अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे विजिबल है डाउनलोड नाउ, जावा नाउ। विजिबल है आपको? Yes, sir. तो ये जावा डाउन, तो ये क्या है ना, जब भी आप इस पे जाओगे ना, तो जो सबसे, जैसे बहुत सारे वर्जन होते हैं ना इसके, तो जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपको यहाँ से विजिबल होगा। क्लियर है? तो आप क्या करोगे, इस जावा, आपको लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है, आप जावा नाउ पे, यहाँ डाउनलोड जावा नाउ पे क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे फिर से एक पेज आपको अपीयर होगा स्क्रीन पे, आप वहां पे जाओगे, है ना। अब यहाँ पे जाओगे, देखो सबसे पहले क्या, अभी कौन सा चल रहा है वर्जन बताओ? जावा 17 चल रहा है अभी। कौन सा चल रहा है? जावा 17। स्टार्टिंग में पता क्या था? जावा 1.0। अब सोचो जावा 1.0 से अभी क्या है? जावा 17 चल रहा है। लास्ट 6 मंथ पहले, यानी 6 मंथ पहले मैं बात करूं तो उस समय जावा 14 आने वाला था। क्या आने वाला था बच्चों? जावा 14। अब देखो 6 और 7 मंथ के जस्ट अंदर में ये क्या है, 14 के बाद सीधा क्या आ गया, वर्जन 15 आया, अब 17 चल रहा है अभी। क्लियर है? तो आपको लेटेस्ट डाउनलोड करना है। आप यहाँ पे क्या करोगे, 17 में आने के बाद आप नीचे जाओगे। पहले यहाँ पे आपको विजिबल होगा 3 ऑप्शन, लिनक्स, मैक ओएस और विंडोज। तो डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, या आपका कौन सा लैपटॉप, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाला लैपटॉप है, या मैक ओएस है, या विंडोज है। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे के पास क्या होता है? विंडोज होता है। यस और नो? Yes, sir. आप विंडोज पे जाओगे, विंडोज पे क्लिक करोगे। जैसे आप विंडोज पे जाओगे, यहाँ पे आपको विजिबल होगा ऑप्शंस। विजिबल है? क्या लिखा हुआ बताओ? जनरली मोस्ट ऑफ द बच्चों के पास जो सिस्टम होता है वो कितने बीट का होता है आजकल? 16 बीट का होता है। क्या होता है? 16 बीट का। तो आप देख, ये विजिबल है आपको, ये विजिबल है जो मैं सिलेक्ट किया हूं। Yes, sir. तो आप क्या करोगे, इस पे जैसे बटन पे क्लिक करोगे, देखो डाउनलोड स्टार्ट हो गया ना, स्टार्ट हो गया ना। बट एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ बच्चों, स्टॉप कर देता हूँ।
क्लियर है? अब Yes. इंस्टॉल करना देखो, सबसे पहले मैं जैसे डाउनलोड करने के बाद आप जब शो इन फोल्डर करोगे ना तो आपको यहाँ पे विजिबल होगा ये चीज। जैसे हमने कल डाउनलोड किया तो ये हमारे पास है। क्लियर है बच्चों? मैं इसको इंस्टॉल करूंगा, कैसे करूंगा देखो, डबल क्लिक करना है इस पे, डबल क्लिक करना है इस पे, ठीक है बच्चों? Yes. डबल क्लिक करोगे तो कुछ देर वेट करने के बाद क्या होगा, आपका ये विजिबल होगा, आएगा। यस करना है इसको, जैसे आप यस करोगे देन कुछ ऑप्शंस और भी विजिबल होंगे आपको स्क्रीन पे, है ना? दिख रहा है आपको? प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल। Yes, sir. Yes. बच्चों समझ में, यहाँ पर डाउट होगा पूछ लेना है, इंपॉर्टेंट चीज है इसीलिए। देखो क्या शो कर रहा है यहाँ पे, वेलकम टू द इंस्टॉलेशन विजार्ड ऑफ जावा एसई। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एडिशन। एसई मतलब क्या होता है बच्चों? जावा Standard edition. जनरली जो स्टैंडर्ड एडिशन मतलब जो जनरली सब यूज करते हैं, ठीक है? और ये क्या है, डेवलपमेंट किट, मतलब इसको जेडीकेसी को बोलते हैं, दैट इज 17 अभी चल रहा है ना? अब नेक्स्ट करेंगे इस पे। अब जस्ट नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे पाथ आपको विजिबल होगा कि कहाँ पे ये इंस्टॉल होगा। देखो सी फोल्डर के अंदर प्रोग्राम फाइल्स होते हैं, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स होते हैं, उसके अंदर एक जावा नाम से फाइल बनेगा और उसके अंदर जेडीके 17 बनेगा और उसके अंदर ये चीजें इंस्टॉल होगी। अब देखो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट किया, आपको विजिबल है, कुछ टाइम लगेगा बच्चों। चलिए मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी कुछ इंस्टॉल भी है, प्रीवियस वर्जन इसके 14 भी इंस्टॉल्ड है, पर चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है? इट विल टेक सम टाइम, यस और नो? Yes, sir. इतना सबको करना है आज जाके इंस्टॉलेशन अपने कंप्यूटर्स में। Yes. अब देखो ये तो अभी हो रहा है ना, देखो आप क्या करोगे, चेक करने के लिए हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है या नहीं है, वो ऐसे चेक कर सकते हो आप। यहाँ पे पहले CMD ओपन करो, क्या करो, CMD जानते हो, कमांड प्रॉम्प्ट जानते हो आप? यस सर। सब लोग अपने कंप्यूटर में, अभी यदि सबके पास कंप्यूटर अभी ओपन है, आपने खोल रखा है, आप क्या करोगे, देखो क्या हो गया बच्चों, क्या लिख रहा है यहाँ पे, सक्सेसफुली इंस्टॉल लिख रहा है। इसको मैं क्लोज कर दूंगा, क्या कर दूंगा मैं इसको, क्लोज कर दूंगा, मतलब सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब देखो मैंने 3 टाइम्स ओपन कर रखा है, तो देखो हाँ। अब कैसे पता चलेगा जावा हमारे पास है या नहीं है? पहली बात देखो जावा है कहाँ पे, इंस्टॉल कहाँ पर है, ये देखो। पहली बात आपको चेक करना जावा है या नहीं अपने कंप्यूटर में। आप क्या करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे और लिखोगे यहाँ पे जावा, क्या लिखोगे, जावा, या जावा सी लिखोगे, क्या लिखोगे, जावा सी। एंटर जैसे ही करोगे देखो इट विल टेक सम टाइम। कुछ विजिबल हुआ आपको? Yes, sir. इतना सारा कोड विजिबल हुआ आपको या नहीं? इसका मतलब ये क्या है कि हमारे कंप्यूटर में जावा सी है, यानी सारा का सारा आपको विजिबल हुआ इस कोड। जब भी आप अपने कंप्यूटर अभी लिखोगे ना, यदि आपके पास इंस्टॉल नहीं है और आप ऐसा करोगे ना, तो आपको ऐसा कुछ विजिबल नहीं होगा, आपको कुछ एरर देगा यहाँ पे या वार्निंग कि इट इज नॉट इंस्टॉल्ड या नॉट अवेलेबल, ऐसा कुछ मैसेज आएगा। बट सिंस मेरे कंप्यूटर में है तो ये आपको विजिबल हुआ है, ये ऑलरेडी है, ऐसा ना? और होगा तो आपको इसी तरह का कुछ मैसेज आएगा आपको भी। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अभी देखो कभी कभी ऐसा होता है कि आप इंस्टॉल कर चुके होते हो, लेकिन फिर भी आप जैसे जावा से लिखोगे ना तो यहाँ पे आपको एरर शो करेगा। इसका रीजन है क्या, ये बता देता हूँ मैं। पाथ सेट करना होता है। क्या करना होता है बच्चों? पाथ सेट करना होता है। पाथ कैसे सेट करते हैं देखो, उसके लिए पहली बात तो हम सी ड्राइव में जाएंगे जहां पे हमारा ये इंस्टॉल है। क्या इंस्टॉल है बच्चों? अभी जो हमने इंस्टॉल किया है, सी में जाना है हमें। JDK. सी के अंदर कहाँ जाएंगे, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाएंगे। कहाँ जाना है, फिर जावा के अंदर जाना है। अब देखो जावा के अंदर हमारे पहले, इससे पहले हमने क्या इंस्टॉल किया था बताओ, 14.0 ना। अभी क्या है, जेडीके 17 है। 17 पे जाएंगे, अभी मैंने इंस्टॉल किया। इसमें बिन आपको विजिबल है, बिन, Yes, sir. इस बिन के अंदर जाओगे
और मेन्यू के अंदर जाओगे तो यहाँ पे फिर ऐसे करोगे, जैसे क्लिक करोगे ये पाथ आपको आ जाएगा, इसको आप कॉपी कर लेना। क्या कर लेना? कॉपी कर लेना। क्या कर लोगे? कॉपी कर लोगे। क्लियर है? कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, सर्च बॉक्स में लिखना है ENV। क्या लिखना है आपको? ENV। ENV लिखोगे तो आपको क्या विजिबल होगा यहाँ पे? एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल, इस पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप क्लिक करोगे ENV ये विजिबल हो जाएगा। ऐसा एक तरीका और भी है, बता देता हूँ। एक तरीका ये है कि आप क्या करो, मैं बता देता हूँ। राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करोगे या फिर हाँ इसमें आप जाओगे पर्सनलाइज या डिस्प्ले में जाओगे, डिपेंड करता है आपके जो विंडोज 7 जिसके पास में उसमें क्या विजिबल होगा आपको, इन्वायरमेंट वेरिएबल विजिबल। यहाँ पे नहीं है तो मैं चलता हूँ, किसी में प्रॉपर्टीज डिस्प्ले करता है। इसमें जो 8.1 या आपका जो 7 होगा ना उसमें प्रॉपर्टीज डिस्प्ले करता है। प्रॉपर्टीज में जाके भी कर सकते हो। ये एक तरीका ये है कि हम यहाँ से सिंपल क्या लिखेंगे, सर्च में क्या लिखेंगे ENV, तो ये विजिबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे जाओगे यहाँ पे विजिबल है आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल, उस पे जाना है। अब यहाँ पे ऐसा स्क्रीन विजिबल होगा आपको। क्लियर है? अब देखो हमने ऑलरेडी सेव कर रखा है, तो हमें क्या करना, बनाना है हमें। तो हम क्या करेंगे, ऑलरेडी हमारे पास है, आपने कभी नहीं किया है इंस्टॉल, तो आपको न्यू में जाना है। क्या करना है? न्यू में जाना है। न्यू में जाओगे और यहाँ पे क्या लिखोगे? पाथ। क्या लिखोगे? क्लियर है? स्मॉल में क्या लिखोगे बच्चों? पाथ लिखोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे, उसको जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, बताओ? ओके ओके कर देंगे, ओके कर देंगे, फिर ओके कर देंगे, हमारा ये काम हो गया। और जब आप ये कर दोगे फिर आप यदि कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके आप जैसे सर्च करोगे ना जावा, तो आपको वो विजिबल होगा। क्योंकि मेरे में पहले से इंस्टॉल था, वो विजिबल था। यस सर? क्लियर है बच्चों? यस सर। बात आती है कि हमें प्रोग्राम कैसे लिखना है। तो प्रोग्राम हमें लिखने के लिए कुछ तो हमारे पास क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए ना। जैसे हम सी में करते हैं तो क्या होता है, टर्बो सी चाहिए या कोड ब्लॉक चाहिए या देव C++। वैसे ही हमें मान लो किसमें करना है, जावा का करना है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे आईडी अवेलेबल है। आईडी समझते हो? उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं उसको? एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट। तो जैसे आपके पास टर्बो C++ का होता है, देव सी होता है, देव C++, वैसे इसके भी बहुत सारे हैं, बट मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको सबसे सिंपल बताता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले आप नोटपैड जानते हो सब लोग, नोटपैड सबके पास ही होगा। क्या होगा? नोटपैड सबके पास है। उससे पहले आपको एक काम और भी करना है, आपको C ड्राइव में जाना है। कहाँ जाना है? एक जगह चूज करना है आपको जहां पे आपको सारे फाइल्स को क्या करना है बताओ, स्टोर करना है। सेव करना। तो मैं मान लो C फाइल के अंदर मैं एक फोल्डर बनाता हूं। ठीक है, क्या बनाता हूं? एक फोल्डर बनाता हूं। सर हम सी के अलावा किसी और फोल्डर में नहीं बना सकते हैं? किसी में भी बना सकते हैं, बट मैं जो इजीएस्ट तरीका है वो मैं बता रहा हूँ आपको। क्लियर? वो भी आप कर सकते हैं, ओके सर। उसको फॉलो करना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर चीजें बाद में आप समझ जाओगे तो आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, आप इजीली प्रोग्राम रन कर सको, इसीलिए पहले C ड्राइव में जाना है हमें। न्यू फोल्डर पे जाओगे और उस फोल्डर का नाम हमें चूज करना है। उसका नाम हमें करना है, क्या नाम देना चाहते हो बताओ? जावा फाइल्स। जावा, जावा कोड, क्या नाम दे देता हूं मैं? जावा कोड। कोई दिक्कत? ठीक है, ये No, मैंने फोल्डर बना लिया। ये हमारा फोल्डर हो गया, कहां पर है, और इसी फोल्डर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सारे प्रोग्राम को सेव करने वाले हैं। क्लियर है? तो देखो मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ सिंपल सा जावा में। अभी मैं बताऊंगा उसका मतलब क्या होता है, बट कैसे रन करना ये समझो पहले। सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अभी आपको बहुत चीजें समझ में नहीं आएगी तो पैसेंस रखना है। जैसे मैं लिखता हूँ डेमो सपोज। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? अभी आपको पैसेंस रखना है, मैं बताऊंगा आपको। मैं एक सिंपल सा कोड लिखता हूँ।
पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पहली बात ये मुझे बताओ, आप लोग वॉइड मेन तो जानते होंगे, यस सर। कहाँ यूज करते हैं हम लोग इसको? सी में सर। सी में। वॉइड मेन सी में यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पे सिंपल सा एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ठीक है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज करता हूँ, ठीक है? और इसके अंदर मैं कुछ मैसेज प्रिंट करता हूँ। सपोज सबसे पहला प्रोग्राम क्या लिखते हैं हम लोग किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? ठीक है, हेलो वर्ल्ड। प्रिंट करना है। और इसका क्या मतलब मैं बताऊंगा आपको। और यहाँ पे स्ट्रिंग arg में सबका मतलब बताऊंगा, बट अभी आपको बस फोकस करना है समझने में, ठीक है? चलो, ये हमने प्रोग्राम लिखा, क्लियर है? अब देखो इसको मैं सेव कर देता हूँ। क्या करता हूँ मैं? इसको सेव कर देता हूँ, या सेव एज। क्या करेंगे बच्चों? सेव एज। अब देखो नाम क्या होगा इस फाइल की जो हम सेव करेंगे, इसका नाम क्या देंगे? जो हमारे क्लास का नेम होता है ना, वही नाम इसका भी देते हैं हम लोग, ठीक है? क्या लिखेंगे यहाँ पे? किसके अंदर सेव करना है पहले ये बताओ मुझे। मुझे सेव करना है सी ड्राइव के अंदर, जो हमने बनाया था। क्या बनाया था बच्चों? जावा कोड। जावा कोड। जावा कोड, ये है ना? इसके अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग सेव करने वाले हैं। क्या लिखेंगे? डेमो। जो हमारे क्लास का नाम था, क्लास का नाम क्या था बताओ? डेमो था ना? डेमो। डेमो। सिंस जावा का कोड है तो हम क्या लिखेंगे? जावा। क्लियर है? अब देखो सेव कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? सेव कर देते हैं। सेव हो गया होगा, देखो कहाँ सेव हुआ होगा। उस फोल्डर के अंदर हम चलते हैं, उस फोल्डर के अंदर चलते हैं। ये कहाँ गया हमारा? जावा कोड है ना, डेमो। क्या लिखा? यस जावा कोड। अब इसे में रन करना है, तो कैसे रन करेंगे? देखो उसके लिए सबसे पहली बात कि हमें उस जगह जाना पड़ेगा जहां पे हमारा क्या है, ये कोड है। कोड कहाँ पे है बताओ? सी ड्राइव के अंदर जावा कोड फोल्डर में है, यस नो? तो हम वहां पे जाएंगे। यस। कैसे जाएंगे? देखो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे सी के अंदर जाना होगा। तो हम क्या लिखेंगे? एक तरीका तो ये है, आप कहीं भी रहो तो आप पहले CD, अभी हम CD बाय डिफॉल्ट मेरा सी ड्राइव है ना, CD हम स्लैश देंगे और जैसे एंटर करेंगे देखो सी ड्राइव के अंदर आ गए। अब सी ड्राइव में हमें कहाँ जाना है बताओ? जावा कोड। जावा कोड। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सी प्रोग्राम फाइल्स में जा। CD और मैं लिखूंगा यहाँ पे जावा। नहीं वहां पे नहीं जाना ना हमें कहाँ पर है? देखो सी ड्राइव के अंदर कहाँ है? जावा कोड के अंदर है ना। तो जावा कोड जैसे हमने लिखा था, यहाँ पे मैं जावा कोड दे देता हूँ, ठीक है? एंटर करता हूँ, देखो आ गए ना हम लोग। अब हमारा प्लेस क्या हो गया? देखो सी ड्राइव के अंदर जावा कोड फोल्डर के अंदर हम आ गए और यहीं पे हमारा प्रोग्राम है ना। अब हमें प्रोग्राम को क्या करना होता है आपको पता है? पहले कंपाइल करना होता है, यस सुनो। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम पहले क्या करते हैं? कंपाइल देन रन करते हैं। तो यहाँ पे कंपाइल कैसे करते हैं? उसके लिए हम कोड यूज करते हैं जावा सी। क्या यूज करते हैं? जावा सी। अब किसको करना है ये बताओ? डेमो। तो डेमो, और फाइल का नाम क्या? डेमो डॉट जावा। डेमो डॉट ये दिया था। अब देखो जैसे एंटर देंगे क्या होगा? देखो कुछ विजिबल हुआ यहाँ पे? जैसे देखो गौर से देखो, जैसे हमने हम लोग जावा कोड के अंदर चले गए सर। जावा फाइल के अंदर गए। अब उसी के अंदर हमारा ये डेमो क्लास था ना, डेमो यस सर। हमने जावा सी, क्या होता है? जावा कंपाइलर को कहते हैं। तो जावा सी और उस फाइल का नाम लिखेंगे, जैसे एंटर दबाएंगे वो क्या होगा? हमारा कोड कंपाइल हो जाता है। कंपाइल होने के बाद क्या होगा? देखो इट विल जनरेट अ इंटरमीडिएट कोड। ये क्या जनरेट करता है बच्चों? एक क्लास फाइल जनरेट करता है। यहाँ विजिबल है, हमने ये फाइल बनाया था, ठीक है? अभी देखो एक और फाइल क्रिएट हो गया ना उसमें। जैसे हम कंपाइल करते हैं, यदि कंपाइलेशन सही से हो जाता है, कोई भी एरर नहीं है, तो ये क्या होगा? आपको एक क्लास फाइल जनरेट करता है। क्लियर है बच्चों? लिखा था ना हमने, बस एक ही बनाया था ना, जिसका नाम भी आपका सेम नाम होता है जो कि हमने फाइल बनाया था जावा का। बट डिफरेंस क्या है? इसमें हमने जावा डॉट डेमो डॉट जावा लिखा था, ये हमारा सोर्स फाइल था। और ये जो आया हमारा क्लास फाइल है, क्या है इसमें? क्या दिख रहा है आपको? डेमो डॉट क्लास। इंटरमीडिएट कोड होता है, मतलब आप इसको डायरेक्टली रन नहीं कर सकते। ये आपका बाइट कोड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं हम लोग? बाइट कोड। अब हमने कंपाइल कर लिया, कंपाइल करने के बाद एक इंटरमीडिएट कोड आया, हमें एक्सिक्यूट करना होगा। तो उसके एक्सक्यूशन के लिए देखो, यदि यहाँ पे मैंने जो कंपाइल किया, ऐसा जो लिखा था हमने,
यदि कोई एरर होता ना तो यहाँ पे एरर शो करता आपको, बट एरर था क्या, अभी कोई नहीं है, तो अगेन आपको ये लाइन आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका मतलब देखो क्लास फाइल बन गया ना यहाँ पे, तो अब इसको रन करना है। रन कैसे करते हैं, उसको रन करने के लिए हमें एक कोड लिखना होता है जावा। क्या बोलते हैं, जावा। अब किसको करना है बताओ, डेमो। करना है हमें डेमो को करना है बच्चों, यस सुनो। यस सर। तो डेमो को करना है हमें, तो क्या होगा, हम लिखेंगे यहाँ पे डेमो। आप पूछोगे सर किसको कंपाइल करेंगे, जावा को कंपाइल, जावा को रन करने वाले या क्लास फाइल को रन करने वाले। तो बेसिकली बच्चों इसका काम यही तक था जब तक हमें क्लास फाइल चाहिए था। अब क्लास फाइल हमारे पास है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत, इसकी कोई जरूरत हमें नहीं है। हम उसको कंपाइल डिलीट भी कर सकते हैं। नहीं, डिलीट कर भी सकते हो, लेकिन हमें नहीं करना है उसको। क्यों करेंगे, हमारा तो सोर्स फाइल तो उसी में है ना, जो हमने हाई लेवल प्रोग्रामिंग किया था वो तो सारा इसी में है। यस सर। अब ये जो कोड है इसको देखो, मैं रन खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ और जैसे ओपन विथ में एडिट नोटपैड करता हूँ या किसी, देखो कैसा कोड आया, विजिबल हुआ आपको कुछ इस तरह से। यस सर। यस सर। इंटरनली आया, ये हमने कुछ नहीं किया, ये इंटरनली ऑटोमेटिक है। इसको हम बाइट कोड कहते हैं, जो कि थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा समझ में नहीं भी आएगा आपको, तो इसीलिए उसको इंटरमीडिएट कोड कहते हैं। वो फुल्ली 01 में है क्या बताओ, नहीं है। तो बेसिकली नो सर। बाइट कोड। अब रन करने के लिए हमें क्या करना होता है, इस क्लास फाइल को यूज करते हैं। तो जावा लिखेंगे और जो क्लास फाइल का नाम क्या है, डेमो ही है, और डॉट क्लास लगाएंगे क्या यहाँ पे, डेमो डॉट क्लास। यहाँ पे हम डॉट क्लास नहीं लगाते, ठीक है। ऑटोमेटिक मतलब हम उस क्लास फाइल को ही कह रहे हैं। अब जैसे एंटर देंगे देखो आउटपुट आ जाएगा आपको, हेलो वर्ल्ड आया या नहीं आया। यस सर। तो आगे। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जावा के कोड को रन करते हैं। समझ में आई या नहीं आई बताओ। यस सर समझ आया। यस सर समझ में आ रहा है। देखो अब बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास, बहुत सारे आईडी हमारे पास अवेलेबल है। हम चाहे तो इक्लिप्स भी यूज कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे हैं, VS कोड भी यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन कंपाइलर यूज, बहुत सारे ऑप्शन हैं। बट बेसिकली जब स्टार्टिंग करोगे ना आप, तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। यदि आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप ऐसे भी रन कर सकते हो जो मैंने बताया। इसके लिए बताओ कुछ एक्स्ट्रा हमें यूज करना पड़ा। नो सर। JDK जो हमने इंस्टॉल किया ना, वो चाहे किसी के लिए भी यूज करोगे आपको वो इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा हमारे पास तो नोटपैड तो सबके पास ही होता है ना, कमांड प्रॉम्प्ट तो सबके पास होता है ना। तो देखो हमने ऐड किया, कंपाइल कर लिया, कोई दिक्कत है बताओ। नो सर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी जावा के कोड को रन करते हैं। अब बच्चों एक चीज देखो, यहाँ पे हमने बहुत कुछ यूज किया था, यहाँ पे ना क्लास यूज किया था, ये सारा क्लास है, उसके अंदर हमने क्या यूज किया बताओ। तो इसको एडजस्ट थोड़ा सा करते हैं और अच्छा रहेगा, विजिबल होगा देखो। हाँ, ये क्लास के अंदर हमने क्या यूज किया था देखो, हमने क्या यूज किया यहाँ पे, सर ये व्हाइट मेन के साथ हम लोग पब्लिक स्टैटिक क्यों लगाए सर? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। यस, आई एम ऑडिबल। यस सर। यस सर। तो बेसिकली बच्चों अब समझना है इसमें कि क्लास क्या होता है। देखो अब देखो, ये तो अभी स्टार्टिंग ही हमने किया है ना, अभी तो आपने स्टार्टिंग ही किया है। क्या अभी मैं सारा कुछ समझा दो, समझ में आ जाएगी आपको? नो सर। नो सर। कि कुछ चीजें मैं समझा देता हूँ। जैसे अभी तक जो आपने सी प्रोग्रामिंग में कोडिंग किया था, वहां पे हमें क्या चाहिए होती थी, बस मेन फंक्शन चाहिए होती थी, यस ना। यस सर। चलो मैं सी प्रोग्रामिंग का इसी को मैं लिखना चाहता हूँ। सी प्रोग्रामिंग में कैसे लिखते हैं देखो, ऐसा लिखेंगे ना, void मेन, मैं उसको भी लिख देता हूँ, तब डिफरेंस पता चलेगा आपको, ठीक है। और क्या लिखोगे इसके अंदर, printf, ऐसे यूज किया होगा आप लोगों ने, हेलो वर्ल्ड, यस और नो, देन लाइक दिस, ऐसे लिखते थे ना हम लोग। यदि हमें सिंपल सा यस। करना है, ऐसा लिखना होता। तो देखो यहाँ भी हमने मेन फंक्शन यूज किया था सी में, यहाँ भी हमने मेन फंक्शन यूज किया है, यूज किया या नहीं किया बताओ। यस सर। बट यहाँ जो हमने मेन फंक्शन सी प्रोग्रामिंग में यूज किया था,
वो डायरेक्ट था ना, वो किसी के अंदर था क्या, इनक्लोज था क्या, नो सर। बट यहाँ जो हमने मेन फंक्शन यूज किया किसके अंदर इनक्लोज है, क्लास के अंदर। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब हम जावा में प्रोग्रामिंग करते हैं तो जो हमारा मेन फंक्शन होता है ऑलवेज किसके अंदर होगा, वो क्लास के अंदर होगा। क्लास के अंदर। कहाँ होता है बच्चों, क्लास के अंदर, क्लास के अंदर। यस ना। बट Yes, सी sir. प्रोग्रामिंग में हम मेन फंक्शन डायरेक्टली यूज करते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्टली यूज करते हैं। एक पहला डिफरेंस पता चला आपको। सो व्हेनेवर यू विल राइट अ प्रोग्राम इन जावा यू हैव टू यूज अ क्लास। क्या यूज करना है आपको, एक क्लास यूज करना है। उस क्लास। क्लास के अंदर आप क्या करोगे, मेन फंक्शन क्रिएट करोगे। बट बेसिकली अब देखो एक चीज और, ये जो मेन फंक्शन हमने यूज किया था वो सिंपल ऐसा था सी प्रोग्रामिंग में, बट यहाँ जो हमने मेन फंक्शन यूज किया उसमें कुछ और भी चीजें हमने ऐड की है। पब्लिक स्टैटिक यूज किया है ना। अब इसका क्या मतलब है, कोई आइडिया है आप लोगों को? बेसिकली समझिए, आपको पता है कि हमारे जो कोड होते हैं उसको कौन रन करता है, जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो इस सबको प्रोसेसर के पास ले जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो बेसिकली देखो क्या है ना कि जब यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन बाहर है यानी किसी के अंदर इंक्लोज नहीं है तो इसमें ये सबको विजिबल होगा, सबको डायरेक्टली विजिबल होता है। और इसीलिए आपने सुना भी होगा सी प्रोग्रामिंग में कि जब हम कोडिंग करते हैं तो मेन फंक्शन से ही क्या होता है, आपका प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है, एक्सक्यूशन स्टार्ट होता है। यस Yes, sir. तो वैसे यहाँ भी तो होना चाहिए मेन फंक्शन से, बट ये मेन फंक्शन क्या है, आप इस क्लास के अंदर है। यानी जावा में हम जब भी प्रोग्राम लिखेंगे तो क्लास हमें चाहिए और उसी के अंदर हमें मेन फंक्शन यूज करना है। बट क्या ये डायरेक्टली एक्सेसिबल है सबके लिए, बताओ? नहीं, क्यों? No, sir. दिस मेन फंक्शन इज inside this class, so it is not directly accessible by the OS। तो इसको एक्सेसिबल बनाने के लिए, विजिबल बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, दो कीवर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड पब्लिक एंड स्टैटिक। यहाँ तो आप जानते हो वॉइड में तो यूज करते हैं हम लोग। तो पब्लिक स्टैटिक क्या होता है, देखो पहली बात दो चीजें होती है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल देखो, आपने कभी वर्ल्ड कप जो भी हुआ या आपने देखा होगा अभी जो IPL कंप्लीट हुआ है उसमें Yes, sir. कप होता है, क्या कप को सब कोई देख सकता है? हर एक टीम जो भी पार्टिसिपेट करेगा IPL में वो देख सकता था ना, या सुनो सबके No, sir. सबके लिए था ना वो सर देख, दो ही को मिलेगा ना सर? मैं देखने की बात कर रहा हूँ, विजिबिलिटी की। Okay, sir. वो Yes. विजिबल तो सब टीम को है ना, Yes, sir. बट उसको एक्सेस कौन कर सकता है, उसको लेके जाएगा कौन, जो टीम आपका जो विनर। Winner. Yes, sir. समझ में आया? तो वैसे ही पहले तो हमें इस मेन फंक्शन से, आपको पता है यहाँ भी एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से ही होता है। तो मेन फंक्शन आपका तो किसके अंदर है, क्लास के अंदर है। अब क्लास के अंदर है तो आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो, विजिबल ही नहीं होगा। तो उसको विजिबल बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके पहले पब्लिक कीवर्ड यूज करते हैं ताकि ये किसको विजिबल हो जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम को ये विजिबल हो जाए कि हमने मेन फंक्शन यूज किया। जस्ट लाइक कि जो कप है वो सारे टीम को विजिबल है, बट क्या उसे एक्सेस कर सकता है वो टीम, कोई टीम चाहे तो? No, sir. नहीं, अंटिल कि जब तक वो विनर नहीं होगा तब तक वो उसे एक्सेस नहीं कर सकता है। यस और नो? Yes, sir. तो फिर उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अभी तो मैंने विजिबिलिटी की बात की है। दो चीजें ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट होता है विजिबिलिटी और दूसरा होता है एक्सेसिबिलिटी। तो विजिबिलिटी मतलब क्या, यू कैन ओनली सी बट यू कैन नॉट एक्सेस इट। मतलब जैसे सिंपल सी बात है ना कि आप फ्लाइट की बात मैं करता हूँ, तो फ्लाइट को आप मतलब देखते हो ना, जहाज एयरप्लेन को आप देख सकते हो, कहीं से भी देख सकते हो आप। Yes, sir. क्या आप उसको एक्सेस कर सकते हो बिना टिकट के? No, sir. तो जैसे ट्रेन आप देख सकते हो बिना टिकट के, जनरली आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो कुछ भी चीजें हैं विजिबल सबको होता है। तो विजिबिलिटी के लिए हमने क्या किया, पब्लिक कीवर्ड यूज किया। बट एक्सक्यूशन तो तभी होगा ना जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेसिबल होगा। तो उस एक्सेसिबिलिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक और कीवर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक। तो जब स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं ना, तो नाउ दिस मेन फंक्शन इज डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? और Yes, इस sir. हमारा ये प्रोग्राम एक्सिक्यूट होता है। ये कुछ डिफरेंसेस है जो मैंने बताया। उसके अलावा देखो ये क्या है, स्ट्रिंग ARG। इसको हम लोग यूज करते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट के लिए यूज करते हैं। अब पूछोगे सर ये कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है,
तो पहले आपको समझना होगा कमांड लाइन होता क्या है। तो बेसिकली आप जानते हो ये क्या है, हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है, यस नो। यस इस कमांड प्रॉम्प्ट में जो भी हम लिखते हैं, कहाँ पे लिखते हैं, जो भी इस कमांड प्रॉम्प्ट में हम क्या करते हैं, कमांड ही तो लिखते हैं ना। जैसे हमने अभी लिखा cd, ये क्या है, कमांड है। हमने लिखा यहाँ पे जावा सी डेमो डॉट जावा, ये भी एक कमांड है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट में, हर एक लाइन में हम क्या टाइप करें बच्चों, कमांड। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड कमांड लाइन। और जब हम कुछ वैल्यू, जब हमें इनपुट देना होता है ना किसी प्रोग्राम को, और यदि हम प्रोग्राम को इनपुट इसी कमांड लाइन के थ्रू देते हैं, देन इट इज कॉल्ड कमांड लाइन आर्गुमेंट। क्लियर है? तो यस किसी भी प्रोग्राम को इनपुट देना होता है हमें बाय यूजिंग कमांड लाइन, सो दैट्स व्हाई वी यूज कमांड लाइन आर्गुमेंट। तो उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, स्ट्रिंग arg यूज करते हैं। क्लियर है बच्चों, यस और नो? यस इसको जनरली हम, ये जो आपने सी प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा, ये क्या होता है, ऐसा कहाँ सिंबल कहाँ यूज करते हैं, एरे को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है बच्चों, ये एरे को रिप्रेजेंट। अरे अरे व्हिच टाइप ऑफ एरे, ये एरे जो है किस तरह के डेटा को स्टोर करने वाला है, इट इज गोइंग टू स्टोर स्ट्रिंग डेटा। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग टाइप एरे। ये क्या है आपका, स्ट्रिंग टाइप एरे। मींस इस एरे में जो वैल्यूज होंगे वो कैसे होंगे, स्ट्रिंग्स होंगे। स्ट्रिंग्स। यस कॉल्ड डायनेमिक एरे। ये जो एरे है वो क्या होता है बच्चों, डायनेमिक एरे। अब डायनेमिक एरे क्या होता है कि ये डिपेंड करता है आपके हिसाब से, वो चेंज होता जाएगा, उसका साइज इंक्रीज होगा और उसका साइज डिक्रीज होगा। क्लियर है? सो इट इज कॉल्ड डायनेमिक एरे। ये नहीं कि आप, जैसे आपने सी प्रोग्रामिंग में साइज को पहले फिक्स किया होगा, जब भी आप एरे यूज करते हो आपने साइज दिया होगा ना 10, 20, 50 ऐसा कुछ, यस पर यहाँ पे हम ऐसा नहीं देते। ये जब आप यूज करोगे तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक क्या होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। इसको सर, तो ये डायनेमिक एरे है। डायनेमिक एरे है। आपको यहाँ पे साइज मेंशन करने की जरूरत नहीं, आप यूज करोगे तो बढ़ इंक्रीज हो जाएगा, जब यूज नहीं करोगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? नाउ यस नेक्स्ट पॉइंट, एज यू नो, टू प्रिंट एनी डेटा वी यूज अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड printf, yes or no? यस सर So this printf statement is used to print something on the monitor, yes or no? हम लोग कहाँ यूज करते हैं, मॉनिटर पे यूज करते हैं प्रिंट करने। वैसे ही हम जावा में हम क्या यूज करते हैं, प्रिंट एलन फंक्शन यूज करते हैं टू प्रिंट द मैसेज। अब लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ बताया, यहाँ पे हम लोग printf यूज करते हैं, यहाँ पे मैंने क्या बताया, प्रिंट एलन। यहाँ पे आप सिंपल प्रिंट भी यूज कर सकते हो, प्रिंट भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो प्रिंट एलन भी यूज करते हो। प्रिंट में क्या होता है बताओ, प्रिंट यदि आप यूज करोगे ना तो जो आउटपुट होगा ना वो डिस्प्ले कर देगा, एंड देन जो कर्सर होता है आपका, वो कर्सर उसी लाइन में रहेगा जिस लाइन में वो प्रिंट करता है। बट जब आप प्रिंट एलन यूज करोगे तो क्या करता है, वो प्रिंट करने के बाद जो आपका कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट हो बताओ? नो सर। उसके अलावा दो चीजें हम और भी यूज करते हैं, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब जो प्रिंट एलन फंक्शन है ना, क्यों यूज करते हैं हम लोग, सिस्टम में आउटपुट दिखाने के लिए। तो इसी के लिए हम सिस्टम डॉट आउट, इसको स्ट्रीम कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आउटपुट स्ट्रीम कहते हैं। देखो अभी मैं बताऊं तो आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग है, तो इसको बस इतना समझो कि ये आउटपुट स्ट्रीम होता है। क्या होता है, आउटपुट स्ट्रीम। आउटपुट स्ट्रिंग। आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए हम इस स्ट्रिंग को यूज करते हैं, उसी के अंदर ये फंक्शन होता है प्रिंट एलन, जिसके हेल्प से हम कुछ भी मैसेज को डिस्प्ले कहाँ करते हैं, ऑन द मॉनिटर। यस और नो? यस सर। सर प्लीज। सर एंड्रॉइड ऐप बनाने में सर इसका यूज मतलब थोड़ा बहुत बता सकते हैं, किस तरह पे आएगा, किस तरह हम यूज करेंगे? एंड्रॉइड ऐप बनाओगे ना, जो प्रोग्रामिंग करोगे ना वो जावा में ही करोगे आप, ठीक है? कोई दिक्कत? तो जावा में करोगे तो जावा को तो पता होना चाहिए ना आपको, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। यस सर। तो इसीलिए हम लोग को जावा बेसिक्स जानकारी होनी चाहिए इसकी। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ जावा। आप इतना ट्राई करना, अगले क्लास में और भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? तो बेसिकली हो सकता है अगले क्लास में कोई और सर बताए तो आप पूछेंगे तो बता सकते हो कि मैंने आपको इंस्टॉलेशन बताया, और क्या बताया बच्चों, हाउ टू एक्सिक्यूट, प्रोग्राम बताया क्लिक पे सर, लोगो।